Welcome to NCSE IAS, in which we are discussing today the infrastructure development of GS3 UPSC mains, in which we have already discussed some of the most important topics of infrastructure development, in which one more important topic is national highways. See, national highways, India is a huge country, definitely. कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक बहुत बड़ा कंट्री है, वास्ट रीजन है. तो वी नीड टू हैव सम नेशनल हाईवेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए या हमारे एक दूसरी जगह से मोबाइल होने के लिए. तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो ये नेशनल हाईवेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. कश्मीर टू कन्याकुमारी जो नेशनल हाईवे है, जो कि कश्मीर श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक है, नेशनल हाईवे है. तो उस नेशनल हाईवे में एक बार मेरा भी जाना हुआ, दिल्ली से बैंगलोर तक मैं भी गई थी नेशनल हाईवे से. आई वेंट बाय व्हीकल, ड्राइविंग बाय माई सेल्फ. उस हाईवे में मुझे इट इज रिसेंटली 3-4 years ago in 2023 में गई थी मैं दिल्ली से लेके बैंगलोर तक. मैंने वो जो नेशनल हाईवे की जो मैंने हालत देखी, मतलब बोलने लायक तो है ही नहीं वो. मतलब मैं क्या बोलूं, इतनी खड्डे, इतना बुरा रास्ता, ये जो दिख रहा है ऐसा तो था नहीं. नेशनल हाईवे मतलब बहुत खस्ता हालत का था जो मैं गई थी. और मैंने बार बार मैप में ये चेक किया कि क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो जा रहा है, क्या मैं उसी रास्ते से हूँ, उसी रास्ते पे हूँ, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ. इस बात का कंफ्यूजन मुझे बैंगलोर पहुंचने तक था. तो फिर वापस जब आई तब तो मुझे कंफर्म हो गया कि इंडिया की हालत कभी सुधरने वाली नहीं है. तो यस, डेफिनेटली जब नेशनल हाईवेज, तो लेट्स नॉट get into the details of national highways, so we will understand the impacts of national highways. See, India is a huge country. India is a huge country. इंडिया में पहाड़ भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, नदियां हैं, नाले हैं, हजार चीजें हैं. और इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड भी है. इंडिया में मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं इंडिया में. बहुत सारे जो टाउन्स हैं, बहुत सारे विलेजेस हैं, लाइक नंबर ऑफ विलेजेस, नंबर ऑफ टाउन्स, नंबर ऑफ सैटेलाइट सिटीज, नंबर ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज, बहुत सारी चीजें इंडिया. क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो फैली पड़ी है. हाँ, कुछ जगह है जैसे कि मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, इस तरह की जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उन सिटीज में थोड़ा बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है इन सम पॉकेट्स. रिमेनिंग जो इंडिया का जो दूसरा जो पार्ट है वहां पे, जैसे कि राजस्थान है, पॉपुलेशन फैली पड़ी है. कुछ जगह पे तो पॉपुलेशन है ही नहीं. जैसे कि लेह लद्दाख का रीजन है, बहुत कम पॉपुलेशन है. जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, वहां पे भी बहुत कम पॉपुलेशन है. सिक्किम है, कम पॉपुलेशन है. जैसे कि गोवा है, अल्टीमेटली गोवा का जो पणजी सिटी है, उसके अलावा गोवा का जो रिमेनिंग पार्ट है वहां पे कम पॉपुलेशन है. जो एमपी है, अल्टीमेटली पॉपुलेशन फैली पड़ी है. और वही जो जब बात आती है गुजरात की, कच्छ की, रन ऑफ कच्छ की, वहां पे भी पॉपुलेशन बहुत कम है रन ऑफ कच्छ में. लेकिन जो माही जो रिवर है, माही रिवर के जो किनारे, लेकिन जो सूरत है, आनंद डिस्ट्रिक्ट है, पॉपुलेशन जो पॉकेट्स है वो बहुत ज्यादा, बरोच है, वो सारी जो जगह है पॉपुलेशन ज्यादा है. तो कुछ हिस्से ऐसे हैं इंडिया के जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और कुछ जगह ऐसी है जहां पे पॉपुलेशन कम है. लेकिन हर जो कम पॉपुलेशन होती है, ये ज्यादा पॉपुलेशन होती है, मेट्रो सिटीज होते हैं, या जो छोटे जो टाउन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स मान लो, उस तरह के हर चीज के लिए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक, जितनी सारी जो चीजें हैं, जितनी सारी जो सिटीज हैं, गांव हैं, टाउन्स हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, हर किसी को जोड़ने के लिए अल्टीमेटली यू नीड टू हैव नेशनल हाईवे. नेशनल हाईवे ही एक ऐसी चीज है जो कि आपकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा ग्रोथ या बहुत ज्यादा डेवलप करने में, आपके जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी इकोनॉमी है, उसको डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. लेकिन इस नेशनल हाईवे को बनाना या इसकी जो फाइनेंशियल जो स्ट्रेटेजी होती है, पहले क्या था, गवर्नमेंट रोड बना देती है. सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो नेशनल जो हाईवेज है इंडिया में, सबसे पहले शेरशाह सूरी ने बनाया था. ही वाज अ ग्रेट अल्टीमेट किंग. ही मेड वन ऑफ द हाईवेज इन इंडिया, जो कि आपका जो नेशनल हाईवे 1, जो नंबर 1 हाईवे है, वाज मेड बाय हिम. तो इस तरह के उसने बहुत सारे रोड्स बनाए. और उसके बाद बहुत सारे लोग जो आए थे, जैसे कि शाहजहां ने बनाया, औरंगजेब ने भी बनाया, शिवाजी ने भी बनाया. बहुत सारे लोग हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करते थे. एंड टिप्पू सुल्तान आल्सो मेड हार्बर्स, जैसे कि मैंगलोर का हार्बर है, ही मेड वन ऑफ द बेस्ट हार्बर. और उस टाइम पे इन 70s 80s में, एंड आल्सो एंड ब्रिटिशर्स वर देयर इन इंडिया, दे मेड रेलवेज, दे मेड लॉट मेनी रोड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए. जो अंग्रेज थे वो दार्जिलिंग में जाके रहते थे, शिमला में जाके रहते थे. वहां से आने जाने के लिए उन्होंने बनाया, अपने फायदे के लिए बनाया.
जो भी बना, लेकिन बनाया तो रोड तो बनाया, अपने फायदे के लिए बनाया, तो क्या उन्होंने आसमान में बना लिया? नहीं ना, इंडिया की जमीन पे ही बनाया, रोड बनाया उन्होंने। तो इस तरह की चीजें उन्होंने भी बनाई। लेकिन ये अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल हाईवे सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज कंज्यूम करता है? नेशनल हाईवे, कोई भी रास्ता सबसे पहले आपकी जमीन खाता है, आपकी जमीन कंज्यूम करता है। और जमीन किसकी होती है? जमीन एक नॉर्मल जो लोग होते हैं, या तो किसान हो गया या किसी का घर हो गया, उन लोगों की जमीन होती है। गवर्नमेंट की तो नहीं होती ना, गवर्नमेंट को, ये प्राइम मिनिस्टर की तो नहीं होती, देश की जमीन होती है। देश किसका? लोगों का, और लोगों की जमीन होती है। तो ये जो नेशनल हाईवेज है इंडिया में, इट कंज्यूम्स लैक्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड। नेशनल हाईवेज कंज्यूम कर लेते हैं, इन विच यू विल हैव सम ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड कंज्यूम कर लेती है, या रेसिडेंशियल लैंड कंज्यूम कर लेती है, कोई भी जमीन नेशनल हाईवेज कंज्यूम कर लेते हैं। और इसके अलावा जब पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स आते हैं इन मेकिंग ऑफ नेशनल हाईवेज और मेंटेनिंग ऑफ नेशनल हाईवेज, तो वो फाइनेंशियल आपके जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसके अलावा, लेट्स से नेशनल हाईवेज बनाने का एक और जो डैमेज होता है वो एनवायरनमेंट पे क्या होता है? नंबर 1, अगर आपने नेशनल हाईवे बनाया तो डेफिनेटली उसमें व्हीकल जाएंगे, और व्हीकल जाएंगे तो डेफिनेटली पेट्रोलियम कंज्यूम करेंगे, तो पेट्रोलियम कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली आप एनवायरनमेंट के लिए आप कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या अदर गैसेस हो गया, आप एमिट करोगे, अल्टीमेटली योर एनवायरनमेंट गेट इंपैक्टेड और अफेक्टेड, नंबर 1। एंड नंबर 2, इस रोड बनाने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम 99% क्या होता है रोड बनाने के लिए या नेशनल हाईवे बनाने के लिए, आप इसमें मैग्डम का इस्तेमाल करते हो, विच इज अल्टीमेटली अ वेस्ट प्रोडक्ट, और यू कैन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और यू कैन से ऐसा प्रोडक्ट जो कि सिर्फ आपके एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा सकता है। आपके एनवायरनमेंट को, जैसे रोड पे व्हीकल चलती हैं या हीट, जब सनलाइट पड़ता है, वो सारी चीजें पिघल के एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा माइन्यूट पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और आपका जो सारा एनवायरनमेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा, यू कैन से डायरेक्टली ओनली बहुत ज्यादा हार्म हो जाता है, इंपैक्ट होता है, उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है अल्टीमेटली। तो इसके जो अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि दिल्ली आगरा जो एक्सप्रेस वे है, वहां पे इसका जो अल्टरनेटिव है, सीमेंट के जो ब्लॉक्स बना के जो लगाए गए हैं, इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं वो कि लेते हैं। तो इस तरह से, बट नेशनल हाईवेज आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तो आपको हेल्प करेगी, लेकिन नंबर 1 आपका एग्रीकल्चर लैंड खा जाएगी, आपको जो व्हीकल से जो पोल्यूशन होता है वो पोल्यूशन में आपके इंक्रीज हो जाएगा, और आपके जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं और जो हाईवे बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते। तो जबकि वो जो भी प्रोडक्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता वो एनवायरनमेंट को हार्म ही करता है, तो अल्टीमेटली आपका जो एनवायरनमेंट है इससे हार्म होता ही है। तो इसकी यूपीएससी माइट आस्क कि इसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं, तो आपके मेंस में आपका क्वेश्चन हो सकता है इसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं। द बेस्ट एग्जांपल इज जो दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे का एग्जांपल आप दे सकते हो। इसके अलावा कुछ और भी आपकी जो आइडियाज हैं वो आप उसके साथ शेयर कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ बिग नेशनल हाईवे, यू कैन गिव दो स्मॉल जो रोड्स होते हैं, जो शॉर्टकट्स होते हैं, स्मॉल जो कनेक्टिविटी होती है, वो कनेक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, या छोटे छोटे रोड्स कनेक्शन दे सकते हैं, या इस तरह की कोई भी आप ऑल्टरनेटिव मल्टीपल रोड्स का ऑप्शन दे सकते हो, या कोई भी ऑल्टरनेटिव आप एग्जाम में आप जब मीन्स लिखे होते हो तो तब आप इसका ऑल्टरनेटिव आप दे सकते हो, ऑप्शन दे सकते हो यूपीएससी को। क्योंकि अल्टीमेटली इफ नॉट टुडे, tomorrow when you are an administrator, then when you are in administration, then you only have to take initiatives, or you can say steps to make some or the other alternatives in these projects.